ओम शांति। आज 24 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सदा प्रसन्न रहने की कला सिखाई। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। जब बाबा को संसार बना लिया तो आप सदा ही प्रसन्न रहेंगे। बाबा को संसार बनाने वाले सदा हंसते गाते नाचते उड़ते रहेंगे। माया रुलाए भी तो भी नहीं रोना, क्योंकि बेहद की प्राप्ति कराने वाला बाप मिला तो और क्या चाहिए। बाबा ही संसार है, बाबा में ही संसार समाया हुआ है। सासत बाबा ने याद दिलाया, माया पर जीत पाने के लिए आपको बहुत अच्छा शस्त्र मिला है और वो है स्वदर्शन चक्र। इस स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में फिराने से आप माया जीत बन जाएंगे, मन जीत बन जाएंगे। इस मंत्र से ही, मन मनाभव के मंत्र से आप मन के मालिक बनते हो। ये जो भी अलंकार हैं, स्वदर्शन चक्र है, शंख है या ब्राह्मणों के अलंकार हैं, बाबा जब आते हैं तो इन अलंकारों का सही अर्थ समझाते हैं। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, आपको अपना तन मन धन सेवा में लगाना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति संपत्ति है, जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख अशांति है। जब बाबा आते हैं तो बाबा मंत्र देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। साथ साथ बाबा ने कहा, इस समय आपको बाबा की याद से बुद्धियोग बाबा पर लगाकर इस माया पर जीत पानी है। इसी में युद्ध है। माया याद करने नहीं देती, लेकिन आप बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी है। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां होती रहेंगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। क्वेश्चन है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? माया पर जीत पाने के लिए कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। ये कोई स्थूल हथियार नहीं, लेकिन मन से मन मनावो हो जाओ। हम सो सोहम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह है पाप आत्माओं की दुनिया। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम कोई परम धाम कहा जाता है। ये है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था, अब हमें शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही हैं। इस दुख धाम में अपवित्रता, दुख, अशांति है। ये तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीज़ें हैं तब सुख धाम कहा जाता। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं। तन मन धन में से
मन की सेवा क्या होती है ये बात कोई जानते नहीं। मन मनाभव का अर्थ भी बाबा आके समझाते। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो जिससे तुम्हें सुख का वर्षा लेना है। मन मनाभव यानी सबकी बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तुम और सब जो सेवा करते हैं, लेकिन ये मन मनाभव ये वो नहीं जानते। सभी सेवा करते हैं परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है आत्मा के ऑर्गन्स और एक कर्मेंद्रियां शरीर के ऑर्गन्स हैं। तो बाबा समझाते स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। ये हुई मन की सेवा। बाप को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। यह मन की सेवा। जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था, ये तो पाप का काम हो गया। देवताएं ऐसा काम कर न सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, ये माया पर जीत पाने का है। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। ये तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है। सिखाते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। ये बाबा ने सिखाया। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी। जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इस स्वदर्शन चक्र से तुम माया जीत बनते हो। ये तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है। सिखाते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। ये बाबा ने सिखाया। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। ये तो बहुत सहज है कोई को भी समझाना। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं तो धारणा नहीं होती है। बाबा से पूरा योग नहीं तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोत्रा कहला ना सके। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह ना सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। कोई पवित्र नहीं रह सकते तो ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वह ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार हैं या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते तो ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर वो तो पतित होंगे ना, परंतु ब्राह्मण लोग ये काम नहीं करेंगे तो उनसे काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे। हम खुद उनकी महिमा करते। तुम हो अब संगम योगी। संगम पर बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस
विकारी को कहा जाता विषयस, वैशाल्य है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता देवताएं कितने धन के थे, अब तो सब निधन के हैं। यह दुखदायी दुनिया, सब एक दो को दुख देते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया ना। सिर्फ वे पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सुपूज्य देवता थे, ये सब भूल गए। ये मुख्य बात है कि हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है, ये बात भूल गए। निर्विकारी देवी देवताओं की डायनेस्टी चलती है। पूछेंगे वह पैदाइश कैसा होगी, सो तो जरूर वहाँ की रस्म जो होगी वैसे ही चलेगी। पहले तुम बाबा से राजयोग सीख, राजभाग का वर्षा तो लो। ये थोड़ा ही पूछना होता है कि बच्चे कैसे पैदा होंगे। डायनेस्टी तो चलती है, वो सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को एक ख्याल रहता विकार बगैर दुनिया कैसे चलेगी। जैसी उनकी दृष्टि वैसी सृष्टि भासती है। बाबा कितना अच्छा बताते, लक्ष्य तो बुद्धि में है ना। भगवान हमें आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। मास्टर भगवान बन बाबा के घर जाना है। जैसे वो पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता। आजकल विकारी पतित को भी गुरु करा देते। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझते नहीं, बाप को ही नहीं जानते। यह ऑर्फन्स की दुनिया। सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो। भगवान उवाच, एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संचय भी था, तो अब तुम्हें बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते श्रेष्ठ बनो, इस ड्रामा को समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्मानुसार जन्म मिलता, अब बाबा ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाते। यह श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी सब मिट्टी में मिल जाना है, देह अभिमान छोड़ना है। हम बाबा के बने, जाते हैं बाबा के पास। आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट लेंगे। आपकी याद में रहे इन विकर्मों को काट लेंगे, फिर आप हमें स्वर्ग में भेज देना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। महाभारी लड़ाई सामने है, इससे भी मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। ये दुख धाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता सुख धाम के लिए। वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हैं हम आत्मा है, ये शरीर अब बूढ़ा हुआ, दूसरा लेना है। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। ये ज्ञान तुम्हें इस समय है, हमें वापस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाह कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। जितना बाबा के आज्ञाकारी वफादार बनकर रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाबा से पूरा वर्षा लेना। नहीं लेंगे तो फिर कल्प कल्पांतर के लिए रह जाएगा। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे।
अभी नहीं लिया तो कल्पांतर वर्षा नहीं ले सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, दिवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाबा कहते तुम्हें मेरे घर चलना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते तुम हमारे घर के मालिक थे, अब फिर मुझे याद करो, घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है आज्ञाकारी वफादार सपूत बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अब आपके लिए बाबा ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अब बाबा ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया, और क्या चाहिए। बेहद की प्राप्ति कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। कहा जाता दृष्टि से सृष्टि बदल जाती। आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अब आपके लिए बाबा ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अब बाबा ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्ति कराने वाला बाप मिल गया, और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्नचित रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। स्लोगन है दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। दिल साफ हो, मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहें और याद रखेंगे मैं सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। मेरा संसार बेहद खूबसूरत है। बाबा ही मेरा संसार है। इस संसार में सब कुछ समाया है। बाबा ही संसार है जहां बेहद की प्राप्तियां हैं। बाबा की शक्तियां, प्यार, सुख शांति मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है। बाबा के साथ, बाबा के सानिध्य में मैं सदा प्रसन्न हूं, सदा प्रसन्न हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर दिल से कह दें, आप ही मेरा संसार हो। मेरा अहो भाग्य, आप स्वयं मुझे मिल गए और प्रसन्न रहना सिखा दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं
आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।